6 साल की एक मासूम स्कूल से घर आती है और खाना खाती है। खाना खाने के बाद टॉफी या चॉकलेट लेने के लिए मोहल्ले की एक दुकान पर जाती है और फिर वहां से अचानक इस तरीके से गायब हो जाती है कि पूरा मोहल्ला उसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी लाश मिलती है, जिसे बड़े ही दर्दनाक तरीके से कूलर के अंदर ठूस कर रखा गया था, जिस अवस्था में लाश मिलती है उसे देखकर लगता है कि बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। यह बात है सर्द रातों की, दिसंबर के महीने की। जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसे मार कर कूलर के अंदर ठूस कर रखा गया हो और पुलिस से लेकर मोहल्ले का हर आदमी उसे हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन घर में एक बंद कमरे के अंदर 6 साल की मासूम के ऊपर किसी की नजर नहीं गई। हर कोई समझ रहा था कि जो बच्ची है कहीं लापता हो गई, कहीं गुम हो गई, शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। लेकिन अपने ही घर से चंद कदम दूरी पर वह कूलर के अंदर लगातार 48 घंटों तक बंद रहती है। किसी को समझ नहीं आता कि वो मासूम कहाँ पर गई, और जो कातिल है पुलिस के पहुंचने पर बड़े ही शातिर तरीके से पुलिस से हर बार 100 कदम आगे चल रहा था। वो पुलिस को हर वक्त बेवकूफ बनाने में लगा था, जो कि उसका प्लान था, और वह लगातार उसमें सफल भी हो रहा था। लेकिन अचानक से एक छोटी सी गलती की वजह से वह पुलिस के चुंगल में फंस जाता है, और पुलिस को बेवकूफ बनाते बनाते उसे लगता है कि वह कोर्ट में भी जाकर जज साहब के सामने जब झूठ बोलेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा या उसकी सजा कम हो जाएगी। वह कोर्ट में खड़ा होकर बोलता है कि जज साहब, मैं तो नाबालिग हूँ, मैं तो एक बच्चा हूँ, नादान हूँ, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ। इस पर जज साहब एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें उस कातिल की, उस रेपिस्ट की माँ को भी 5 साल की सजा होती है। क्या है इस पूरे केस की कहानी, आज के वीडियो के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये कहानी। राजस्थान के श्री गंगानगर में 22 दिसंबर 2015 को एक बच्ची के साथ रेप किया जाता है और फिर उसका गला घोटकर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मार दिया जाता है। दरिंदे ने उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। इस वीडियो में हम इस बच्ची को गुड़िया कहकर संबोधित करेंगे। दरअसल जो गुड़िया है वह अपने माँ बाप के साथ श्री गंगानगर के इलाके में रहती है, जहां उसका रोज का रूटीन होता है कि सुबह सुबह वह अपने स्कूल चली जाती है और फिर उस स्कूल से जब लौट कर आती है तो खाना खाती है, और खाना खाने के बाद वो रोज अपनी माँ से कुछ रुपए लेकर मोहल्ले की एक दुकान पर जाती है और वहां से कुछ टॉफी चॉकलेट लेकर खुशी खुशी झूमती हुई अपने घर वापस लौट आती। इस दौरान घर से निकलकर दुकान पर जाना और वापस लौटना उसे 10 से 15 मिनट का समय लगता था। लेकिन 22 दिसंबर 2015 को गुड़िया है वह अपने स्कूल से आती है और अपना जो खाना खाती है, खाना खाने के बाद रोज की तरह अपनी माँ से कुछ पैसे लेती है और टॉफी या चॉकलेट लाने के लिए मोहल्ले की उस दुकान के लिए निकल जाती है। रोज जो बच्ची 10 से 15 मिनट में घर लौट आती थी, उसे गए हुए 20 मिनट हो चुकी थी। उसकी माँ इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है। माँ की हालत खराब होने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, और वह तुरंत बाहर निकल कर देखती है तो उसे उसकी गुड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। तब वह आसपास में सभी से पूछती है और गुड़िया को क्या किसी ने देखा है, लेकिन आसपास के सभी लोगों से एक ही जवाब मिलता है, नहीं आंटी, हमने तो गुड़िया को नहीं देखा। ये जवाब सुनते सुनते उस माँ की हालत खराब होने लगती है और वह रोने लगती है। कुछ देर बाद गुड़िया के दादाजी घर से बाहर निकलते हैं और अपनी बहू को रोते हुए देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। तभी गुड़िया की मम्मी सारी कहानी बताती है और इसके बाद अपने पति को कॉल करके सारी वारदात बताती है कि गुड़िया दुकान पर टॉफी लाने के लिए गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और उसका कहीं अता पता नहीं है। तभी जो पिता है घबराते हुए तुरंत घर पर पहुंचता है और वहां जितने भी लोग थे, पापा, मम्मी, दादाजी, आसपास के सभी लोग उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां अक्सर गुड़िया टोपी लेने के लिए जाया करती थी। वहां जाकर जब उन सभी ने पूछा कि भैया गुड़िया आई थी क्या, वह अब तक घर नहीं लौटी, तो दुकानदार जो था वह भी परेशान हो जाता है, क्योंकि दुकानदार उनके ही घर का एक रिलेटिव लगता था, जिसने गुड़िया के माता पिता से भी जिसके काफी अच्छे संबंध थे और गुड़िया जो थी उसे जानती थी। तो वो
ऐसे में वह भी घबरा जाता है यह सुनकर कि अचानक से वो बच्ची गायब कहाँ हो गई। बच्ची तो टॉफी लेकर चली गई थी। इसके बाद दुकानदार भी अपनी दुकान का शटर गिराता है और उसके माता पिता दादा के साथ मिलकर गुड़िया को ढूंढने लगता है। ग्रामीण इलाका होने के कारण खबर धीरे धीरे आसपास में चारों तरफ फैल जाती है। हर किसी को पता चल जाता है कि हर कोई चिंता में आ जाता है कि छोटी सी बच्ची अचानक कैसे कहाँ गायब हो गई। और जो दुकानदार है वह बार बार यही कह रहा था कि मैंने गुड़िया को टॉफी दे दी थी और वो वहां से चली गई थी, शायद किसी ने रास्ते में उसे उठा लिया। अब मामला धीरे धीरे काफी बढ़ जाता है। गली मोहल्ले की हर कोई लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जो महिलाएं थी उनका भी एकदम से कलेजा कांप जाता है, क्योंकि उनके भी छोटी छोटी बच्चियां थी, तो उन्हें भी डर लगता है कि आज तो गुड़िया के साथ ये सब हुआ है, कल ना उनकी बच्ची के साथ भी ये सब हो सकता है, शायद कोई किडनैपर हो सकता है। इसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और तुरंत गुड़िया की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और बताया जाता है कि जो 6 साल की बच्ची है वह गायब है। पुलिस को भी जो पूरी स्टोरी समझाई जाती है। जब पुलिस इस वारदात को सुनती है और समझती है अब छोटी बच्ची का मामला था, 6 साल की बच्ची, नन्ही बच्ची, पुलिस भी फौरन एक्शन में आती है, तुरंत पूछताछ शुरू करती है। इसके बाद सबसे पहले पुलिस उस रूट को चेक करती है जहां पर सीसीटीवी दिखता है। तो सीसीटीवी में बच्ची जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस रास्ते पर वो वापस लौटती हुई नहीं दिखती। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो बच्ची है वह टोपी लेने के लिए जिस गली में जाती है उस गली में वापस लौटकर नहीं आती। इससे पुलिस को साफ हो जाता है कि जो बच्ची है उस गली या उस गली को पार करने के बाद ही कहीं गायब हुई है। यह एक क्लू पुलिस को मिल जाता है, लेकिन अभी पुलिस को काफी सारा सच पता लगाना था, क्योंकि गुड़िया का अभी तक कोई अता पता नहीं था। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उस दुकानदार के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि सर, मैं तो खुद आपके साथ लगा हुआ हूँ, गुड़िया मेरे पास आती थी, मेरे साथ खेलती थी, उसको रोज टोपी देता था और वो घर चली जाती थी, ऐसे में गुड़िया गायब हो गई। तो आप मेरी भी हालत समझिए, हमारे इलाके की बच्ची थी, ऐसे में कोई उसे किडनैप करके ले गया तो हम सभी परेशान हैं, आपकी मैं पूरी मदद करूंगा। ये सब कहते हुए पुलिस को उतना ही बताता है जो पहले वो कह रहा था कि मेरे पास जो गुड़िया आई थी मैंने उसे टोपी दे दिया था, उसके बाद वो वहां से चली गई, लेकिन इसके बाद वो कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ नहीं पता। वे सब लोग भी यही बोलते हैं कि हम सब अंदर थे, हमने कहीं गुड़िया को नहीं देखा। बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे भी यही जवाब देते हैं कि हमने गुड़िया को जाते हुए देखा था लेकिन आते हुए नहीं देखा। यह सब सुनकर पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस सोचती है कि एक बच्ची कैसे दिन दहाड़े दोपहर के वक्त इतने छोटे से इलाके से गायब हो सकती है, कोई कैसे उसे उठाकर लेकर जा सकता है। तो ऐसे में दुकानदार ने एक चीज बताई कि सर, मुझे याद है कि यहाँ पर पास ही में एक खेत पड़ता है और जो आगे जाकर एक सुनसान सा इलाका है जहाँ पर एक बाबा बैठते हैं और वो अक्सर गलियों में घूमते रहते हैं। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस और जो सभी लोग होते हैं वो उस बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस जहाँ एक तरफ अपनी तफ्तीश कर रही थी, वहीं पर जो कातिल है, जिसने बच्ची को किडनैप किया है और जिसने बच्ची का रेप किया, जिसने बच्ची का कत्ल किया है, वह बड़े ही आराम से ये सब कुछ देख रहा है कि पुलिस कब क्या कर रही है, कब क्या चाल चल रही है, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चालों को वो बदलता रहता है और अपने प्लान को एकदम परफेक्ट क्राइम की तरह बनाने की कोशिश करता है। अब जब पुलिस की पूरी टीम और सभी लोग उस बाबा को ढूंढने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कोई बाबा नहीं मिलता। अब ऐसे में फिर से लोगों से पूछा जाता है कि कौन है बाबा, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब फिर दुकानदार से फिर बोलता है कि हो सकता है कि सर वो कहीं पर चले गए हों, हम रोज उन्हें यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है बच्ची को उन्हीं ने किडनैप किया और शायद बच्ची के साथ कुछ गलत भी कर दिया हो। अब ऐसे में जो पुलिस है आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में बच्ची की तस्वीर को भेजती है, आसपास के एरिया में उस फोटो को, उसकी तस्वीर को फैलाया जाता है और सभी को सूचना दी जाती है कि कहीं भी ये बच्ची किसी भी पुरुष या महिला के साथ अगर यदि दिखाई दे तो इसकी तुरंत सूचना दी जाए। इसके बाद पुलिस उस एरिया में जो भी महिलाएं बच्चे होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि यहाँ आपने किसी बाबा को देखा है, तो पता लगता है कि सभी लोग मना करते हैं
कि हमने किसी बाबा को नहीं देखा। काफी पूछताछ करने के बाद जब बाबा की कोई जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस का माथा ठनकता है कि जो इंसान इन्हें लीड दे रहा था वो बार बार किसी बाबा की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो इस एरिया में कोई बाबा है ही नहीं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह शख्स कहीं पुलिस को मिसगाइड तो नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर पुलिस के दिमाग में उस दुकानदार के प्रति शक पैदा होता है और पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो पुलिस को मिसगाइड क्यों कर रहा था। इन्हीं बातों के सवालों को जानने के लिए पुलिस फिर से उस दुकानदार के पास जाती है और पूछताछ करती है। आसपास में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस को दिखाई देती है ताजा मिट्टी, जिसे देखकर पता लगता है कि इसे अभी खोदा गया है। पता किया जाता है कि ये जमीन किसकी है, तो पता लगता है कि यह उसी दुकानदार की जमीन है। अब दुकानदार के माँ बाप को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, तो कहा जाता है कि ये बाग जैसी जमीन आपकी जो जगह है, यहाँ पर ये जो ताजा मिट्टी, ये खुदाई किसने की है और क्यों की है। तभी जो माँ है हकलाने लगती है और जो डरते हुए कहते हैं कि हम एक पौधा लगाने वाले थे, लेकिन जो पौधा था वो थोड़ा बड़ा था, इस वजह से हमने इस खड्डे को वापस से मून दिया है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब पुलिस ने जब गड्ढा देख ही लिया, तो पुलिस को थोड़ा डाउट होता है और इसके बाद पुलिस जो है अपनी छानबीन के दौरान पुलिस को एक बच्ची का ऐसा छोटा सुराग मिलता है, जिसके एक सिरे को पकड़ पुलिस अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस गड्ढे की खुदाई को करना शुरू करती है, लेकिन जो घर की महिला थी वह बार बार पुलिस को यही कहती है कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं ना कि इस गड्ढे को, ये जो एक पौधा लगाने के लिए ये गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपने काम में जुटी रहती है और उस गड्ढे की खुदाई करना जारी रखती है। पुलिस को शक था कि कहीं ना कहीं शायद बच्ची की लाश यहाँ मिल जाए, इसलिए मजदूरों को लगाकर वहां लगातार खुदाई की जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। अब जो उस घर की जो महिला माँ थी, वो कहती है कि मैं लगातार बोल रही थी कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरी जो बात सुन ही नहीं रहे थे। अब आपने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। अब हर इंसान मुझे मोहल्ले में शक की नजर से देखेगा। पुलिस को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अपनी छानबीन लगातार जारी रखी। उस घर के हर एक कमरे में छानबीन की गई। छानबीन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल छत के ऊपर गया, तो उसे वहां पर एक छोटी बच्ची का जूता मिलता है। जैसे ही कांस्टेबल को जूता मिलता है, वह चिल्ला कर बोलता है कि अरे मुझे एक जूता मिला है, ये जूता किसका है। उसे लेकर नीचे आता है और घर की जो मालकिन होती है उससे पूछता है कि ये बताओ ये जूता किसका है। तो मालकिन कहती है कि हमारी किसी बच्ची का होगा। कांस्टेबल कहता है कि आपकी बच्ची कौन सी है जिसका ये जूता है। इसके जवाब में जो मालकिन और जो दुकानदार होता है वो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते। तभी कांस्टेबल कहता है कि सर, जब मैं छत पर गया था तो मुझे अजीब तरह की दुर्गंध भी वहां पर आ रही थी। आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ शक है। इसके बाद जो सीनियर होता है वह कांस्टेबल के पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही छत पर वो लोग पहुंचते हैं, तो उन सभी को इतनी भयंकर तरीके से बदबू महसूस होती है। तो पता लगाने की कोशिश की जाती है कि दरअसल ये बदबू कहाँ से आ रही है। चारों तरफ छानबीन करने के बाद पता लगता है कि वहां पर एक कूलर रखा हुआ है, उससे ही ये सारी बदबू आ रही थी। जैसे ही उस कूलर को खोला जाता है, तो जो बदबू है और तेजी से आने लगती है। वहां पर जो भी लोग वहां खड़े थे, उनका दिल बैठ जाता है यह देखकर कि उस कूलर में के अंदर उन सर्द रातों में उस 6 साल की बच्ची का रेप कर उसे मौत की घाट उतार कर उस कूलर के अंदर उसे ठूस कर भर दिया गया था। लगभग 48 घंटों तक लाश छत पर कूलर के अंदर बंद पड़ी रही और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दुकानदार, जो रिश्तेदार, जिसका घर वालों के साथ काफी अच्छा रिश्ता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पहली बार वो कातिल सभी के सामने खड़ा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा बच्ची की लाश को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, तो उस बच्ची की मौत को लेकर बहुत ही दर्दनाक कहानी सामने आती है। पता लगता है कि उस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। पता लगा एग्जिट टाइम उसी दोपहर का था जब बच्ची टॉफी लेने के लिए उस दुकान पर जाती थी।
अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रिपोर्ट आ चुकी है, घर से जो बच्ची का जूता मिल चुका है, बच्ची की कूलर में से लाश मिल चुकी है, तो पुलिस अब उस दुकानदार से पूछती है कि जब अब बताओ तुम हमें किसी बाबा की कहानी सुना रहे थे, हमें इतना मिसगाइड कर रहे थे, चौधरी बने फिर रहे थे, कह रहे थे कि बच्ची को इंसाफ दिलाओ, अब तुम ही बताओ कि तुमने जो बच्ची को क्यों मारा है। तब वह दुकानदार, जिसकी उम्र लगभग महज 19 साल के आसपास होती है, वह कहता है कि अक्सर वह बच्ची मेरे पास टोपी लेने के लिए आया करती थी, कई दिनों से मेरी उस बच्ची पर नजर थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि किस तरीके से इसे किडनैप करूं और इसके साथ कुछ गलत कृत्य करूं। उस रोज मैंने देखा कि मोहल्ले में जो आसपास कोई नहीं था, ना ही मेरी दुकान पर कोई था। तभी मैंने जो मौका देखकर उस बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें आज कुछ स्पेशल मिठाई खिलाऊंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। बच्ची मुझे जानती थी, तो रोज टोपी लेने के लिए आती थी, इसी वजह से वह मेरे साथ दुकान के अंदर आ जाती है। इसके बाद वह 19 साल का लड़का दुकानदार उस बच्ची के साथ गलत काम करना स्टार्ट करता है, उसका रेप करता है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन यह सब करते हुए उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आता और ना ही उसे किसी बात का डर लगता है। लेकिन जब यह सब करने के बाद वो सोचता है कि अब बच्ची यहाँ से जाने के बाद किसी को यह सभी बातें बता देगी, तो यही सोचकर उसी दुकान के अंदर उस बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद लाश को छुपाने के लिए अपने घर के गार्डन के अंदर वो एक खड्डा खोदना स्टार्ट करता है, और यह सब चीजें उसकी माँ देख रही थी कि उसका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन जिस समय वह खड्डे की खुदाई कर रहा था, लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त पूरे मोहल्ले में उस बच्ची को ढूंढने के लिए आकार मचा हुआ था। तभी कुछ समय बाद मोहल्ले में पुलिस आ जाती है। अब यह डर कर उस बच्ची की लाश को उठाकर अपने घर की छत पर ले जाता है, और छत पर देखता है तो उसे एक कूलर दिखाई देता है। उसी कूलर के अंदर उस बच्ची की लाश को ठूस कर उसमें भर देता है। लेकिन इस हड़बड़ाहट के अंदर उस बच्ची के पैर से एक जूता निकलकर वहीं छत पर गिर जाता है। कूलर में बच्ची की लाश को डालने के बाद वह सोचता है कि जब रात होगी तो उस खड्डे में इस बच्ची की लाश को वो दफना देगा। उसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, किसी बाबा का नाम लेता है और पुलिस का समय बर्बाद करता है। जब रात हो जाती है तो वो उस लाश को उस गड्ढे में दफनाना चाहता था, लेकिन तब भी मोहल्ले के अंदर पुलिस तैनात होती है और पूरे मोहल्ले में हाहाकार मचा रहता है। इस कारण वो लाश को उस गड्ढे में नहीं दफना पाता। अगले दिन जब पुलिस हर एक घर में जाकर अपनी जांच पड़ताल करती है, तो इसे लगता है कि पुलिस इसके भी घर में जब जांच पड़ताल करने आएगी तो शायद कहीं ये फंस ना जाए। इसी को लेकर वह उस खड्डे को वापस से जो भर देता है, बंद कर देता है। इसी खोदी हुई मिट्टी को देखकर पुलिस वालों को इस पर शक होता है। 22 दिसंबर 2015 की ये बात है, और 24 दिसंबर 2015 को इस शख्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। और वहां पर जाकर ये जो लड़का जज साहब के सामने जो बोलता है, कहता है कि जज साहब, मैं तो नाबालिग हूँ, नादान हूँ, बच्चा हूँ, मैं ना समझ हूँ, मैंने बच्ची का अगर रेप कर भी दिया है तो इस पूरी कड़ी के अंदर मैं तो नाबालिग हूँ, आपको मुझे कम से कम सजा देने की जरूरत है। अब जज साहब सोचते हैं कि इसने इतना बड़ा कांड किया, बच्ची का रेप कर उसकी हत्या करने के बाद ये कोर्ट के अंदर कह रहा है कि मैं तो नाबालिग हूँ, मुझे कम से कम सजा देने की जरूरत है। अब आप इसे कितनी बड़ी सजा दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कानून है वो यही कहता है कि किसी नाबालिग को आप ज्यादा से कड़ी सजा नहीं सुना सकते। शायद आपको 2012 का निर्भया केस का पता होगा, जिसमें एक लड़का उस समय नाबालिग था, जो आज भी बाहर घूम घूम रहा है। इसी तरीके से इस लड़के को भी यही लगता है कि मैं इस केस से बच जाऊंगा। इसके बाद जब इसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, इसकी कुंडली खगाली जाती है, तो पता लगता है कि यह डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नाबालिग है। इसके बाद इसकी फोरेंसिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसकी उम्र की जांच करवाई जाती है, तो पता लगता है कि इसकी उम्र 19 से 21 साल तक है। मतलब यह एक नाबालिग नहीं, बालिग है। इसके बाद पूछताछ के दौरान यह भी बात सामने आती है कि जब इससे पूछा जाता है कि तुमने जो ये सब किया, घर में खट्टा खोदा, उस दौरान ये सब बातें घर में किसी को नहीं पता थी क्या? तब वो कहता है कि हाँ, पापा को कुछ नहीं पता था, लेकिन जो उसकी माँ थी उसे सारी बातों की जानकारी थी।
बेटा क्या कर रहा है। इसके बाद जो निचली अदालत थी, इस लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाती है और जो इसकी माँ है उसे 5 साल की सजा सुनाती है, क्योंकि उसने पुलिस वालों को झूठ कहा था, पुलिस वालों को बरगलाने की कोशिश की थी। यह जो मामला 2015 का था, जिसे सामने आने में पूरे 4 साल लग गए, जिस पे सारे सबूत आंखों के सामने थे। उन सबूतों को पेश करने के बावजूद 4 साल के बाद यह सजा मुकर्रर होती है। 2019 में यह मामला सामने आया था। इस केस के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जुर्म से और पुलिस से नहीं बच सकता। आप इस घटना के बारे में अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।